अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुल्करनैन जट्ठा। आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं मकसूद अहमद जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ हैं हमारे बहुत ही खुर्शीद अहमद डोडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जट्ठा साहब। डोडी साहब यहाँ पर आए हैं काटन देखने के लिए। उन्होंने काटन देखी है, पूछेंगे इनको कैसी काटन लगी है, डिटेल रिव्यू देना चाह रहे हैं। तो डोडी साहब ये ले माइक और बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यूट्यूब पर हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करें। यूट्यूब पर लाइक यार क्यों नहीं करते, लाइक का बटन होता है यूट्यूब पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई साहब। अच्छा जी हम चट्ठा साहब के पास आए थे और उनके बगैर बुलाए आए थे। अचानक आके छापा मारा है, हमें पता नहीं था भाई। हाँ जी, ये कहाँ पे होते हैं, इनका फार्म कहाँ पे है। तो खैर हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। इनकी बहुत अच्छी काटन खड़ी है। तो 2-3 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी काटन ख़त्म हो चुकी है। तो इसने कहा जी मेरी काटन ख़त्म हो चुकी है। तो हम बहुत ज़्यादा दुखी थे और हम ये समझ रहे थे यार जिसकी काटन ख़त्म होती है तो वो हमें पता है कितना दुख होता है। तो जब यहाँ पे काटन आके देखी है तो दिल इतना खुश हुआ है हद से ज़्यादा। और हम चट्ठा साहब को आज कहते हैं सब के सामने कि यार ये दावत करें, एक नहीं 2-4 करें। माशाल्लाह इनकी काटन बहुत अच्छी है और इनकी जो 33, 34 और CKC 5-3 सब बराबर खड़ी हैं। इस पे जी फंगस का अटैक है। अटैक हम बावलपुर से दाखिल हुए हैं जब इनकी ज़मीनों में, ये जो जहाँ पे क्योंकि रेत के टेले हैं इधर, तो जहाँ भी गए हैं बीटी थी, नॉन बीटी थी, कोई भी थी, ट्रांसजीनिक थी, सब पे बराबर ही अटैक है। हाँ जी, वो कहाँ पे है जो मैंने देखा है वो है जी जहाँ पे पानी का सोका आया है वहाँ पे है। एक ही एकड़ है जहाँ पे पानी बिल्कुल ठीक लगा है, जो यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा जाता रहा है प्लाट की नुक्कर में या किसी में, वहाँ पे ठीक है। और जहाँ पे सोका है वहाँ पे मिली बग भी है और फंगस का अटैक भी है। और मेरे ख्याल में वो सोके की वजह से हुआ है। हमारे पास भी वीडियो है, हम दिखा सकते हैं। इनकी काटन पे तकरीबन 60, 70 बॉल हैं, ऐसे है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। 15 मन 16 मन इनकी चुनाई आ रही है और ठीक खड़ी है। इस साइड में कहीं भी मक्खी का अटैक नहीं है जैसे हमारे यहाँ लोधरा में है। हमारे यहाँ ये जुया साहब आज देख के आए, हम चाय पी रहे थे तो चाय में भी मक्खी आ जाती थी, ये हालत है। लेकिन इनके फील्ड साफ़ सुथरे खड़े हैं। फंगस का है वो भी इस वजह से नहीं है मेरे ख्याल में, जब काटन पे फ्रूटिंग ज़्यादा थी तो इन्होंने पानी की कमी दी है। जहाँ पे कमी है वहाँ पे ये पौधे सूखे हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये कोई और वजह है। सही। और इसमें बीटी ट्रांसजीनिक काटन, मैं तो कहता हूँ बल्कि ट्रांसजीनिक काटन बहुत अच्छी खड़ी है, बीटी से भी अच्छी खड़ी है। इन्होंने कहा जी ये S14 ठीक खड़ा है। जब उस प्लाट में गए तो वहाँ भी चंद पौधे थे। अच्छा चलो एक था, ये मान रहे हैं ठीक है, लेकिन वो भी इन्होंने ज्यादती की है, उसकी चुनाई नहीं करवाई। मेरे ख्याल में कोई 15-16 मन 18 मन, हाँ जी। तो अभी तक इन्होंने चुनाई नहीं की। हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। इनकी ज़मीन भी बहुत अच्छी है, काटन वाला एरिया है। अल्लाह ताला इनकी फसल में बरकत अता फरमाए। बहुत खुशी हुई है। और खुर्शीद अहमद डोडी साहब के साथ आए हैं मकसूद अहमद जोया साहब। तो जोया साहब आप कोई बात करना चाहें? मैं कल का निकला हूँ बावल नगर से, तो रास्ते में भी कपास वगैरह देखते आए हैं। डोडी साहब के पास रात स्टे किया, सुबह उनकी फील्ड देखी, कपास देखी, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी खड़ी थी। लेकिन वहाँ पे बारिश का मसाइल काफ़ी ज़्यादा था, इसकी वजह से वो गिरी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही हम चट्ठा साहब के एरिए में एंटर हुए हैं तो यहाँ पे कपास की एक लहर बह रही हमें और ही नज़र आई थी। बहुत अच्छी कपास थी, काद वाली थी, फ्रूटिंग वाली थी। तो बहुत अच्छा लगा कपास का ये इलाका विज़िट करके। ख़ास तौर पर जब चट्ठा साहब के फील्ड में हम पहुँचे हैं तो ख़बर यही थी कि अचानक ही हमने कहा कि मैं आ रहा हूँ, डोडी साहब और मैं दोनों ही। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आ जाएं। तो हमने देखा, क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले पोस्ट वगैरह की थी कि फंगस का अटैक हो गया जनाब ट्रिपल जीन्स वैरायटी पे। तो हमने कहा चलो मैं आ ही गया हूँ तो अब तसल्ली भी करके जाएँ कि कितना हुआ है। तो देखने में यही आया कि जितना अगर ट्रिपल जीन्स पे हुआ है उतना ही बीटी पे कहीं पे नज़र आया। और जैसे कि डोडी साहब ने कहा है हुआ कहाँ पे है, जहाँ पे सोका आया है, उसके अलावा नहीं आया। और बाकी अगर कहीं से खबरें आ रही हैं तो उस इलाके में आ रही हैं जहाँ से पानी की कमी है। जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे ये मसला नहीं है। तो बाकी बहुत दिल खुश हुआ है इनकी कपास देखो, अल्लाह पाक इनकी बरकत अता फरमाए। और इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी रहती है, मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी।
शुक्रिया जी। बेहद शुक्रिया जनाब खुर्शीद अहमद डूडी साहब, जोया साहब, आपने ओपिनियन दी और पोस्ट का भी हवाला दिया। तो बात सिर्फ फिर एंड वही है, आपकी ओपिनियन अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी अपनी जगह पे वो कोई और होगी, हमें नहीं पता उसका, वो तो आप जानते हैं। मैं इसमें मुझे जो दिखाई दिया है, जो कि मैंने देखा है, मेरे नज़दीक थोड़ा सा मसला ज़्यादा है, क्योंकि बीटी पर हमारे चंद पौधे हैं। तो AS14 पे आपने जो देखा है, आपके अल्फाज भी है माशाल्लाह, मेरी टॉप क्लास खड़ी है, वहाँ पे नहीं है। तो इसका मसला है, मकसद है ज़मीन में मसला है ना कोई, यानी कि एकड़ में मसला है। एक जगह पे ठीक है, एक जगह पे हम 34 पे गए हैं, बहुत टॉप क्लास खड़ी है, दूसरी जगह पे फंगस है। तो इसका मकसद है कि ये सोके की वजह है या कोई किसी और कोई की वजह से ये तो नहीं है। ये फंगस का जो मसला है ना, ये इसी तरह ही है। बाज़ औक़ात अब SS32 के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी 40 से 50 मन आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हमारी तो फंगस से बैठ गई। ये तो एक ही ज़मीन है ना, एक जगह पे है, इस एकड़ में इसमें नहीं है। तो इसमें मिसाल के तौर, अच्छा बीटी में भी है, बीटी में जहाँ तक आपने मेरा फील्ड देखा ना, आपने मेरा फील्ड देखा, तो चंद पौधों के अलावा मसला नहीं है। मसला तब आया जब ये बारिश हुई है ना, मौसमियाती तब्दीली होती है, जब मौसमियाती तब्दीली की वजह से मसाइल बनते हैं, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। और मक्खी भी नहीं है इनके यहाँ, मक्खी का कोई इतना खास अटैक नहीं है, बहुत टॉप क्लास काटन है माशाल्लाह जी। बाकी जो आपने बात की ना, मैंने ये बात पहले कही थी कि कुछ प्लॉट्स में, कुछ स्पॉट्स में प्रॉब्लम आया है। बाकी आप वो, मैंने वो बात पहले भी आपको फोन पे जब चल रहे थे, वहाँ पे बकायदा बात हो रही थी ट्रांसजीनिंग में, और ट्रांसजीनिंग के स्पॉट्स में ऊपर जो लिखा हुआ था पोस्ट पे, वो भी ट्रांसजीनिंग की बात हो रही थी। बीटी ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ मेरी फील्ड में देखा, मेरी जो फील्ड है उसमें बीटी के अंदर प्रॉब्लम है। ऐसे आप कह सकते हैं कि हाँ जी, आपकी 2-3 लाइनें इधर खड़ी हैं, एक क्या है नाम है उसका, 938 जी, हाँ जी, उसमें नहीं है। 2-3 वो लाइनें हैं, ठीक है जी, उनमें नहीं है, बाकी आपकी सब में बराबर है। ये आप बोल दें, आप बोल दें यार, छोड़े दो खड़ी है, आप देख लें इसको, उसके ऊपर उसमें भी है। अच्छा, जहाँ पे फंगस का मसला आता है बीटी में, ये भाई कहता है मैं अभी पौधा उखड़वा लेता हूँ, इधर खड़ा है पौधा, तो भाई पता है क्या कहता है, कहता है इसे मिली बाग है। नहीं, मिली बाग के अलावा प्रॉब्लम वो आपने AS14 का देखा ना, वो सीड सोर्स भी आप ही का था, तो उसमें बहुत थोड़ा मसला है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि पूरे प्लाट में अगर कोई 4 पौधे हैं, 5 हैं, तो उसको हम मसला नहीं कह सकते। मसला उसी को कह सकते हैं कि यार 1 एकड़ में आधी हमारी डिस्टर्ब हो गई है, या 1 एकड़ में 2 कनालें हो गई हैं, या ज़्यादा हो गई, तो उसको मैं मसला कहता हूँ। अब चंद पौधों का तो फिर इस तरह तो हम कह सकते हैं कि मिली बाग से भी तबाह हो चुकी है। वो भी मैं तो भी यही कह रहा हूँ, आप मेरे जो बात का आप उसे सही कह रहे हैं। खुर्शीद अहमद डूडी साहब आए हुए थे, मकसूद अहमद जोया साहब आए हुए थे, मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इंतहाई कीमती टाइम निकाला और हमारा फार्म विज़िट किया। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी सर, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।